हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं रिया। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। मिर्ची अवार्ड्स में राखी सावंत को करीना के नंबर 1 स्टेटस से क्यों लगी मिर्ची? राखी के अब तक के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल बोल जूम पर। एक अवार्ड फंक्शन में रेखा क्यों आई टोरेस कार में? क्या है कंगना रनौत के बर्थडे प्लान्स? ब्रांड वर्ल्ड में रणबीर, शाहरुख और आमिर को किससे है खतरा? और इसके साथ साथ आपको ले चलेंगे सैफ अली खान के साथ बाइक राइड पर। आज के बुलेटिन की शुरुआत राखी सावंत से। मिर्ची अवार्ड्स में आई राखी को बॉलीवुड में करीना के नंबर 1 स्टेटस से मिर्ची लग गई। नतीजा, ड्रामा क्वीन राखी सावंत करीना के खिलाफ सिर्फ आगे आगे उगलते नजर आए। मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी, करीना ने कहा कि उसे आइटम गर्ल वर्ड पसंद नहीं है। तो फिर आइटम सॉन्ग क्यों किया? शी इज माई फेवरेट एक्ट्रेस, यू नो, आई लव हर। मैं इससे बहुत प्यार करती, बट वाई शी इज नाक चढ़ा रही है ऐसे कि डोंट कॉल मी आइटम गर्ल, और आइटम गर्ल एक एक्ट्रेस को नहीं कहना चाहिए। दिल मेरा मुफ्त का क्या है, ऐसे कुछ है ना, मुफ्त में जो दिल बांट रही है, कितनों को बांटेगी भैया? मेरा दिल बहुत एक्सपेंसिव है बाबा, मेरा दिल बहुत एक्सपेंसिव है। शायद पता नहीं किसी ने कहा होगा कि आपका आइटम सॉन्ग बहुत अच्छा है। उनका अभी कौन सी फिल्म में था? एजेंट विनोद। हाँ, एजेंट विनोद, जो उनके हस्बैंड की है, शादी हुई नहीं हुई है, होने वाले। तो की फर्क पैदा है, हो जाएगी, उसमें क्या है। हाँ, मुफ्त का नहीं, मुफ्त के बच्चे आए रहे। आई एम वेरी हैप्पी, मुफ्त के बच्चे। बट आई लव करीना एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि करीना को रेडीमेड बच्चे मिलेंगे। नो करीना, यू डिजर्व बेटर हस्बैंड, यू डिजर्व शाहिद खान, नॉट सैफ अली, सॉरी, यू खान कपूर, दे आर द सेम ना, दोनों है ना, इज शाहिद कपूर, नॉट सैफ। मैं तो पहले दिन से कहती आ रही हूँ, शाहिद और करीना की जोड़ी ही बेस्ट है। वो कुंवारा, ये कुंवारी। सैफ तो आई लाइक सैफ, बट यार उसके बच्चे कितने बड़े बड़े हैं, यू नो। करीना के हम उम्र है। कहते हैं म्यूजिक के बिना बॉलीवुड अधूरा है, और इसीलिए कल मुंबई में रखा गया म्यूजिक माइस्ट्रोस को अवार्ड देने के लिए एक अवार्ड फंक्शन। वेल, इस अवार्ड फंक्शन में आए बॉलीवुड के कौन-कौन से म्यूजिशियंस और स्टार्स? फुल रेड कार्पेट कवरेज, वॉच आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। रेडियो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स 2011 की शाम इंडिया के बेस्ट म्यूजिशियंस और संगीतकारों के नाम रही। म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज और बॉलीवुड के गीतकार और संगीतकार यहाँ मौजूद थे। रेडियो मिर्ची ने 2000 के सबसे बेहतरीन और आउटस्टैंडिंग गानों को अवार्ड से नवाजा। यहाँ पर सिंगर्स और म्यूजिशियंस तो आए ही, लेकिन इनके अलावा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आए टू सपोर्ट एंड चीयर सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस। सबसे पहले जूम ने एक्सक्लूसिवली कैप्चर किया रेखा जी को। इनके अलावा यहाँ हमें दिखे दिया मिर्जा, कुलराज रंधावा, अंजना सुखानी, अदिति राव, सुधीर मिश्रा, मधुर भंडारकर। ये सभी सेलिब्रिटीज इस इवेंट की हाईलाइट तो बने ही, पर इनके अलावा हमने कैप्चर किया एक और मोमेंट, और वो था पायल रोहातगी का ऊप्स मोमेंट। आप खुद ही देख लीजिए कि किस तरह पायल अपनी डीप बैकग्राउंड को फ्लॉन्ट कर रही थी, और उतने में ही जूम ने कैप्चर कर लिया उनके ऊप्स मोमेंट को। शायद ये भी पायल की सोची समझी स्ट्रेटजी थी टू ग्रैब द अटेंशन। यहाँ पायल के अलावा हमने राखी सावंत को भी स्पॉट किया। म्यूजिशियंस और सिंगर्स में से हमें यहाँ दिखे सुनिधि चौहान, अनु मलिक, अलका याग्निक, अदनान सामी, हार्डकोर, कोलावेरी डी फेम धनुष, आदेश श्रीवास्तव, अनुष्का एंड मेनी मोर। तो यहाँ कौन कौन आया ये तो हमने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं किसने जीता कौन सा अवार्ड। सबसे ज्यादा अवार्ड्स जिसने जीते वो थी रॉकस्टार की म्यूजिक टीम। रॉकस्टार को बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर, जूरी और लिसनर्स अवार्ड मिला। रहमान ने बेस्ट म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर जीता। बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला नादान परिंदे को, और बेस्ट सूफी सॉन्ग मिला कुन फाया कुन, जिसको गाया था AR रहमान और मोहित चौहान ने।
कोलावेरी डी के रॉकस्टार धनुष को मेक इट लार्ज अवार्ड से सम्मानित किया गया। Very glad this happened to us. It could have happened to anybody because we did not plan it, you know. So I'm glad it happened to us. लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड खयाम साहब को दिया गया और उनके गीतों की जीती जागती तस्वीर रेखा ने उन्हें यह अवार्ड दिया। इस इवेंट पे 4 चांद लगाए होस्ट उषा उत्तुप और शान ने। सोनू निगम ने उन संगीतकारों और गीतकारों को श्रद्धांजलि दी जो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन मीका का परफॉर्मेंस इस शाम का हाईलाइट जरूर रहा। सो ये थी इस इवेंट की हैपनिंग और इंटरेस्टिंग अपडेट्स जो हम लेकर आए थे सिर्फ आपके लिए। फॉर इलिका श्रीवास्तवा एंड साजिद पटेल, जूम मुंबई। रेखा अपने आप में ही एक मिस्ट्री है और रीसेंट अवार्ड फंक्शन में रेखा की गाड़ी एक मिस्ट्री बन गई क्योंकि रेखा अपनी गाड़ी में नहीं एक टूरिस्ट गाड़ी में आई। रेखा जब भी किसी इवेंट पे आती है काफी हलचल मचा देती है। काफी लोगों की नजर उन पे ही रहती है। रेखा ने क्या पहना है, रेखा की चाल ढाल, सब कुछ बनता है इवेंट का हाईलाइट। रेखा जी के कदम लड़खड़ाए तब भी इतनी बड़ी न्यूज नहीं बनी जितनी बज़ज़ मिर्ची अवार्ड्स में आई रेखा की एक डिमांड ने बना दी, जो थी अपने कार से इवेंट वेन्यू के अंदर तक आने की डिमांड। रेखा जब इस इवेंट पे आई तो सबसे पहले उन्होंने अपनी गाड़ी से उतरने से मना कर दिया। रीजन ये था कि उन्हें 2 मिनट से ज्यादा चलना ना पड़े। उन्होंने वहाँ खड़ी हुई गाड़ियों को हटवाया, जिनमें से एक गाड़ी थी मीका की। दोस्त फरजाना और अपने पपी के साथ रेखा करीब 15 मिनट अपनी गाड़ी में ही बैठी रहीं। वहाँ से गाड़ियाँ हटी तब जाकर रेखा की गाड़ी अंदर आई और जब अंदर आई तो हम उनकी गाड़ी देखकर चौंक गए। लगता है रेखा भी बाकी बॉलीवुड स्टार्स के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की फिलॉसफी आजमा रही हैं। हो सकता है इसी वजह से इस इवेंट पर आने के लिए उन्होंने चुनी ये टूरिस्ट कार। पर कार टूरिस्ट थी या प्राइवेट, इससे हमें क्या वास्ता। भाई रेखा के फैंस को तो सिर्फ अपने इस फेवरेट स्टार की झलक से मतलब है और जिनकी दीवानगी फैन से भी कहीं ज्यादा है, उनके जिगर को रेखा जी की इस आउच ने जरूर चीर कर रख दिया होगा। जरा संभल कर रेखा जी। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम मुंबई। कहते हैं स्टार्स किसी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ला सकते हैं और ऐसे ही छोटी सी कोशिश की कंगना रनौत ने। कंगना ने कुछ हैंडीकैप बच्चों के साथ अपने बर्थडे से एक दिन पहले बिताया क्वालिटी टाइम, जिसकी कुछ ग्लिम्सेस जूम आपके लिए लाया है एक्सक्लूसिवली। गालों पर हाथ फहराती कंगना, जो बोल नहीं सकते उनसे बातें करती कंगना, रोते बच्चों को चुप कराती कंगना, नन्हे फिजिकली चैलेंज बच्चों को गले से लगाती कंगना, जमीन पर छोटे छोटे तारों के साथ बॉलीवुड के एक सितारे ने बिताए कुछ पल। कहते हैं जिंदगी में हर शख्स को जीने का और मुस्कुराने का शौक है और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की एक छोटी सी कोशिश की बॉलीवुड के कुछ स्टार्स ने। जहां व्हाइट सूट में आई कंगना रनौत ने छोटे बच्चों के साथ स्पेंड किया प्रेशियस टाइम, बच्चों के साथ शेयर की अपनी मुस्कुराहट। तो कंगना का यहाँ आने का मकसद क्या था, उन्होंने मीडिया के साथ ये भी शेयर किया। Each one of us is very special, तो ये जो है एक स्पिरिट है और हम लोग जो भी in whatever way we can show our compassion and we can show our love for each other. I think they are special and I think each one of us is special. Well, कंगना का कल बर्थडे है, इसलिए मीडिया के साथ कंगना ने अपना बर्थडे प्लान भी शेयर किया। बर्थडे पे मेरे प्लान यही है कि पहले तो if I could spend some time with these kids and then उसके बाद में we will have some kind of little party and puja in the morning. Well, इस इवेंट में हमें कंगना के अलावा राजू श्रीवास्तव, चंकी पांडे, अदनान सामी और राहुल रॉय जैसे कई सेलिब्रिटीज नजर आए और सभी ने जो बोल नहीं सकते ऐसे बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। लेकिन इस पूरे इवेंट में सबसे ज्यादा दिल छू लेने वाला था ये मोमेंट जब कंगना ने बच्चों को चुप कराने के लिए गले से लगा लिया और बोली ये बात। Each one of us is very special. Yes, indeed. Each one is special. और कंगना की इस बात और स्वीट जेस्चर को देखकर कहना गलत ना होगा कि उनके फैंस के दिल में भी ये सब देखकर कंगना के लिए स्पेशल जगह जरूर बन गई होगी। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई।
एजेंट विनोद सैफ अली खान उतरे मुंबई की सड़कों पर फॉर अ बाइक राइड, जिसकी कुछ ग्लिम्प्सेस जूम अपने कैमरा में कैप्चर करके आपके लिए लाया है। चलिए देखते हैं। ये की सैफ ने बाइक स्टार और ये शुरू की फर्राटेदार जर्नी। जी हाँ, मुंबई की सड़कों पर बॉलीवुड के एजेंट विनोद यानी कि सैफ अली खान ने चलाई फर्राटेदार बाइक, जिसके स्पेशल विजुअल्स जूम आपके लिए लेकर आया है। तो चलिए चलते हैं सैफ के साथ बाइक जर्नी पर। सैफ को देखने के लिए मुंबई की सड़कों पर फैंस का तांता लग गया। जहां जहां सैफ जाते, फैंस मोबाइल्स और मीडिया कैमरे में कैप्चर करने के लिए उनके पीछे पीछे भागते। इसीलिए सैफ बीच में रुके और हेलमेट उतारकर सबके लिए दिए पोज और उसके बाद फिर से चलानी शुरू कर दी बाइक। सैफ ने बाइक तो अच्छी चलाई है, बट वी जस्ट विश कि अगर सैफ के साथ बाइक पर करीना भी होती तो मजा आ जाता। फॉर साजिद पटेल, जूम मुंबई। जूम को मिला एक भूत, लेकिन ये भूत जरा हटकर है क्योंकि ये है कंट्रोवर्सी का भूत। डोंट बी स्कैर्ड, क्योंकि इस भूत को आप अच्छी तरह जानते हैं। बट कौन है ये भूत? चलिए देखते हैं। जूम के कैमरे में कैद हो गया है बॉलीवुड का वो भूत जो आए दिन खबरों में आता है, नई नई कंट्रोवर्सीज पैदा कर जाता है। पर जूम पर सबसे पहले पर्दा हट रहा है इस भूत से। जी हाँ, ये वीना मलिक ही हैं और वीना ने भूत का ये रूप लिया है अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए, जिसके सेट से पिछले दिनों वीना के गायब होने की खबर आई थी। और अब जब वीना अपनी इसी फिल्म मुंबई 125 किलोमीटर के नेक्स्ट शेड्यूल का शूट कर रही है, तो जूम ने एक्सक्लूसिवली कवर किया ये ऑन लोकेशन शूट। तो चलिए थोड़ा फिल्म की कहानी के बारे में भी जान लेते हैं वीना से। कहानी तो नेचुरली आई एम नॉट गोइंग टू टेल बिकॉज आपको सिनेमा में जाना पड़ेगा देखने के लिए। और ऑफ कोर्स आई वुड नॉट बी स्पीकिंग अबाउट द कैरेक्टर आल्सो। आई थिंक यू गाइस आर द ओनली वन जिन्होंने ये लुक रिवील किया है मेरे फिल्म का। वैसे वीना जी, आपके लुक से तो हमें यही लग रहा है कि कहीं आप इस फिल्म में घोस्ट यानी भूत तो नहीं बनी है। भूत तो नहीं कह सकते आप, कह भी सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी डिफरेंट शेड्स हैं इस कैरेक्टर के इस मूवी में। वैसे वीना अपनी फिल्म्स में भी हमेशा अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स प्ले करने का दावा करती रही हैं और अपने इस ऑन लोकेशन शूट पर भी उन्होंने विद एग्जांपल दोहरा दी अपनी बात। जैसे कि दाल में कुछ काला है, एक कम्प्लीटली कॉमेडी ट्रैक है। ज़िंदगी 50-50 है, मैं एक बिल्कुल ही लड़की का किरदार अदा कर रही हूँ मैं, जो कि बहुत मुश्किलों से ज़िंदगी अपनी गुजारती है। इसी तरह से दिस फिल्म इज़ मुंबई 125 किलोमीटर्स इज़ अ 3D थ्रिलर हॉरर एंड रिसेंटली आई साइन वन मोर फिल्म सुपर मॉडल। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत कम प्रोजेक्ट्स साइन करूँ और उसके साथ इस तरह के प्रोजेक्ट्स हों जो कि टिपिकल फिल्म्स नहीं हों, जिसमें टिपिकल रोल हो एक लड़की का बस इश्क मोहब्बत करने का, एंड दैट्स ऑल। लगता है इसीलिए वीना बन गई है भूत। अब ये तो वीना की इस फिल्म की रिलीज के बाद ही क्लियर होगा कि वीना का भूत ऑडियंसेस के कितने सर चढ़कर बोलता है। फॉर साजिद पटेल, जूम मुंबई। रणबीर, आमिर, शाहरुख जैसे टॉप स्टार्स के लिए ब्रांड वर्ल्ड में आ गया एक बड़ा खतरा, क्योंकि एक यंग क्रिकेट स्टार को ब्रांड वर्ल्ड के सभी ब्रांड अप्रोच कर रहे हैं। पर कौन है क्रिकेट वर्ल्ड का ये यंग हीरो? इज अप नेक्स्ट। आमिर खान को है खतरा, शाहरुख खान को भी है खतरा, रणबीर कपूर भी है डेंजर में, और तो और सचिन तेंदुलकर के लिए भी बज गई है खतरे की घंटी, क्योंकि ब्रांड वर्ल्ड में इन स्टार्स के लिए आ गया है एक नया खतरा, एक डेंजर, और वो है Yes, you saw it right, विराट कोहली। जब से रीसेंट क्रिकेट मैच में विराट कोहली ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए हैं, तब से विराट बन गए हैं ब्रांड वर्ल्ड के विराट स्टार। क्योंकि जूम को सोर्सेस से पता चला है कि सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर स्पोर्ट्स गुड कंपनी तक इंडस्ट्री के कई ब्रांड्स अब कोहली को अप्रोच कर रहे हैं। बता दें कि जिन ब्रांड्स ने कोहली को अप्रोच किया है, उन ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर फिलहाल हैं रणबीर कपूर, शाहरुख खान, आमिर खान और सचिन तेंदुलकर। इसे देखकर इन स्टार्स को हम साइबर वर्ल्ड का यही जोक कहेंगे कि बुरा न मानो कोहली है। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम मुंबई।
It's time to take a short break in Planet Bollywood News, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कौन है बॉलीवुड का नया डॉन। अक्षय, अजय देवगन और शाहरुख के बाद बॉलीवुड में तैयार है एक और डॉन। कौन है वो? वेल, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। शूट आउट के सीक्वल में भले ही विवेक ने गणपत को दारू पीने से मना कर दिया हो, मगर फिर गैंगस्टर बनने के मूड में दिख रहे हैं विवेक। शूट आउट के गैंगस्टर बनने वाले किरदार को विवेक ने भले ही छोड़ दिया हो, मगर प्रोड्यूसर कुमार तौरानी के एक वादे की खातिर विवेक ने साइन कर ली है गैंगस्टर पर बन रही एक और फिल्म। प्रिंस फिल्म की कामयाबी के बाद विवेक को कुमार तौरानी ने फिर रिपीट करने का प्रॉमिस दिया था। देर से ही सही, लेकिन विवेक को किया गया यह वादा पूरा हुआ। इस फिल्म में विवेक के ऑपोजिट नेहा शर्मा होंगी। वैसे विवेक से एक वादा तो प्रिंस के सीक्वल को लेकर भी किया गया था। अब देखना यह है कि ये वादा कब पूरा होता है या फिर वो बनकर रह जाता है सिर्फ KLPD का शिकार। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। It's time to take another short break in Planet Bollywood News, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। Planet Bollywood News में अब वक्त है सेलिब्रिटी चिट चैट का और आज हम बात कर रहे हैं जॉन इब्राहिम से। शीला, मुन्नी, चम्मक, छल्लो और चमेली, इन सबको आप भूल जाइए क्योंकि आ रहे हैं जॉन इब्राहिम, बॉलीवुड के सबसे पहले आइटम बॉय, इज़न्ट इट? वेल, ये आइटम नंबर है और नंबर का नाम रम बिस्की है और आप मुझे आइटम बॉय बुला सकते हो, बट एट द सेम टाइम मैं फिल्म का प्रोड्यूसर भी हूँ, सो इट्स अ डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मल्टीटास्किंग ना, प्रोड्यूसर एंड आइटम बॉय, टफ। जी, एक्चुअली बहुत ही स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन है लेका, बिकॉज मुझे सेट पे जाना पड़ता है और डांस स्टेप सीखने पड़ते हैं, उसके बाद साइड में बैठ के मैं मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे रिलीज की डेट भी पास आती जा रही, सो एज अ प्रोड्यूसर एनी बटरफ्लाइज, नर्वस और टोटली कॉन्फिडेंट? मतलब मैं बहुत ही श्योर हूँ अपने मार्केटिंग में और जिस तरीके से मेरा जो थॉट प्रोसेस रहता है, मैं बहुत क्लियर हूँ और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैंने ऐसी फिल्म बनाई है जहाँ पे द नंबर्स विल वेरी इजीली ऐड अप। लास्ट 2 क्वेश्चंस, अगर आपको आजकल के दौर में से जो आइटम नंबर्स हैं उसमें से अगर आपको इफ यू हैड अ चॉइस टू बी अ पार्ट ऑफ वन ऑफ देम, एनी वन पर्सनल फेवरेट, व्हिच वुड दैट बी? वेल, right now my favorite is Anarkali, because Anarkali has me in it and it's my film Houseful 2. Thanks a lot, John. Well, with this it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.